बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी का कुआं मैं आपसे ज़रूर खरीदूंगा। एक मुसलमान और यहूदी के दरमियान तकरार चल रही है। कुआं यहूदी की मलकियत है और मुसलमान नौजवान इसको खरीदना चाहता है और किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता है, क्योंकि इसके बदले में जो चीज़ मुसलमान को दी जा रही है उसकी कोई कीमत है ही नहीं। आखिरकार वो नौजवान मुसलमान कुआं खरीदने में कामयाब हो जाता है। किस्सा कुछ यूं है, मदीना की बस्ती है। मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ आते हैं। पूरे इलाके के अंदर मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं है जिसका नाम बेरे रुमा है और उसकी मलकियत यहूदी के पास है, और यहूदी बगैर पैसों के पानी देता नहीं है और पैसे मुसलमानों के पास है नहीं। तो क्या किया जाए? बगैर पानी के गुजारा नहीं है और बगैर पैसों के यहूदी पानी देता नहीं है। सारे मुसलमान परेशान, क्या करें? चलो आका अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, उनको बताते हैं कि ये मामला है, ये मसला है, पानी की शदीद किल्लत है, क्या किया जाए? आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, सारे मुसलमान आ गए। हुजूर, ये मसला बन गया है, पानी का सिर्फ एक ही कुआं है, यहूदी उसका मालिक है, वो जालिम है, कोई गरीब नहीं देखता, कोई अमीर नहीं देखता, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा दोगे तो पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चाहे जो मरता है मर जाए, कोई परवाह नहीं। हुजूर कुछ करें। अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जो कोई इस कुएं को खरीद के अवाम के लिए वक्फ कर देगा ना, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। जो इसको खरीद के अवाम के लिए वक्फ कर देगा, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। एक नौजवान चुपके से उठता है, यहूदी के पास चला जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है। मैं आपसे पानी का कुआं खरीदना चाहता हूं। आप इस इलाके के लगते नहीं हो, बाहर से आए हो, क्या करोगे खरीद के? बस मैं इसको खरीदना चाहता हूं और आप बताओ कितने पैसे लोगे? नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मेरी रोजी रोटी का जरिया ये है, मैं रोजाना की इतनी कमाई हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा इसको बेच के? अच्छा, रोजाना कितने हो जाते हैं? महीने के कितने कमा लेते हो? साल के कितने कमा लेते हो? चलो यकमुश्त आपको इतने पैसे दे देते हैं, ये कुआं मेरे हवाले कर दो। एक दफा यहूदी के ज़हन के अंदर लालच आया, इतने पैसे इकट्ठे मिल रहे हैं, चलो दे देते हैं। लेकिन साथ ही ये सोच आई, इकट्ठे पैसे लेके मैं खर्च कर लूंगा, बाद में क्या करूंगा? नहीं भाई, मैं नहीं बेचूंगा। अच्छा भाई, कुआं मैंने लेना आपसे, कितनी कीमत लोगे? जो जो तुम अपने मुंह से कीमत बोलोगे ना, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। यहूदी के ज़हन के अंदर फिर लालच आया, ठीक है भाई, कीमत को डबल ट्रबल लगा देते हैं और इसको दे देते हैं। लेकिन फिर सोच आई, फिर मैं बाद में क्या करूंगा? नहीं भाई, नहीं बेचूंगा। अच्छा भाई, वो नौजवान एक और तरकीब सोचता है, कहता चलो आधा दे दो, इतने पैसे ले लो, आधा दे दो। यहूदी राजी हो जाता है। वो नौजवान खुशी खुशी वापस आता है। ऐलान कर दिया जाता है कि फलां दिन आपको कुएं से पानी मिलेगा और बगैर पैसों के मिलेगा और सबको मिलेगा। सारे लोग पानी भरने के लिए चले जाते हैं, अगले दिन के लिए जखीरा कर लेते हैं, डप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मामला बड़ा अजीब हुआ। एक दिन आपको पानी फ्री मिल रहा है, इस्तेमाल करें, दूसरे दिन के लिए आप घर के अंदर जखीरा करें। जब बारी आई ना यहूदी की, एक दिन उस नौजवान की बारी है कि ये कुआं मेरा, आधा मैंने खरीदा है, मेरे लोग आगे पानी भरेंगे, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। एक दिन आपकी बारी है, आप चाहे जिस मर्जी कीमत पे पानी बेचना। अच्छा, जिस दिन यहूदी की बारी है, कोई पानी लेने आ ही नहीं रहा। भाई आया कौन? किसी को जरूरत ही नहीं। उन्होंने एक दिन इस्तेमाल किया, दूसरे दिन के लिए डैम्प कर लिया, तीसरे दिन उनकी फिर बारी आ जाएगी, फ्री में पानी मिल जाएगा। यहूदी फिर बड़ा परेशान, क्या करूं? वो नौजवान कहता है सारा बेच दो, इतने पैसे ले लो। यहूदी ने सारा कुआं बेच दिया। वो नौजवान फिर खुशी खुशी आता है, आका अलैहिस्सलाम को आके बताता है, हुजूर वो सारा कुआं मैंने खरीद लिया है और आम लोगों के लिए वक्फ कर दिया है।
وہ نوجوان کون تھا؟ دنیا اس کو عثمان غنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عثمان بن عفان وہ مسلمانوں کا ہیرو کہ جس نے ہر قدم پہ اتنے مسلمانوں کی مالی مدد کی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جن کے اوپر آقا علیہ السلام نے خود ان کو اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑہا رحمتیں کرے، کروڑہا رحمتیں کرے، کروڑہا رحمتیں کرے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے۔